शनिवार शाम 7 बजे मिट्टी उगले सोना। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला। मैं आपका दोस्त राहुल गुज्जर श्री राम के किरदार में आपको अयोध्या की रामलीला में नजर आने वाला हूँ। अयोध्या जो कि श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए वहाँ की रामलीला का अपना एक अनूठा ही आनंद है। मैं आ रही हूँ भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाने। कई नए चेहरों को लाएंगे, आपको सरप्राइज देंगे। 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रोज शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सब भी हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम। मिलते हैं अयोध्या जी की रामलीला में अयोध्या जी से। पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। भारतीय संस्कृति में स्त्री की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक है। देश की बेटियां हमेशा ही देश की उन्नति में भागीदार रही हैं। ऐसी ही साहस भरी महिलाओं पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम नेत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है डोला सेन जी, जो कि वेस्ट बंगाल से राज्यसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को इनकी जीवन के अब तक की सफर की एक झलक दिखाते हैं। डोला सेन का जन्म 26 मार्च 1967 में पिता रमन सिंह और माता जयंती सेन के घर कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। एक शिक्षित परिवार में पली बड़ी डोला सेन भी बचपन से ही पढ़ने में अव्वल रहीं, जिसके चलते उन्होंने वर्ष 1990 में कोलकाता विश्वविद्यालय से बीएससी गणित में डिग्री प्राप्त की। डोला सेन राजनीतिज्ञ और ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। 2014 तक वे भारतीय राष्ट्रीय तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस पश्चिम बंगाल राज्य की अध्यक्ष थीं। डोला सेन पश्चिम बंगाल से भारतीय सदन के उच्च सदन राज्यसभा की सदस्य हैं। डोला सेन जी का सफर काफी संघर्षपूर्ण और दिलचस्प रहा, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपका बचपन कैसे था? मेरा पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिसर थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, वो कॉमर्शियल आर्टिस्ट थे। और मेरा माताजी हाउसवाइफ थे, लेकिन अदरवाइज अदरवाइज भी थे। वो उन्होंने भी उनका मास्टर्स की और उन्होंने थोड़ा अदरवाइज थिंकिंग भी करते थे। और हमको मेरा पिताजी माताजी दोनों ही थोड़ा अदरवाइज बढ़ा किया, इसकी असर मेरा जीवन पर पड़ी। बचपन से दो चीज़ हम आपको बोल सकते हैं। एक है बचपन से वो दोनों ही हमको सिखाते थे कि हम अकेला बेटी है उनका,
हमारा कोई भाई बहन नहीं है जी। तो वो हमको सिखाते थे कि आप जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा, ये नहीं होगा। क्योंकि किसी को पता नहीं किसी को किस टाइम में कितना बुरा कुछ सिचुएशन फेस ना कर पाए, क्योंकि हम तो आपको संघर्ष करना 47 में हमारे पिताजियों को बांग्लादेश छोड़ के इधर आना पड़ा। पार्टीशन का जो असर है उनका जीवन में पड़ा, तो इसीलिए उन्होंने सिखाया बचपन से हमको, कभी एक से बढ़कर एक ड्रेसेस और ये वो नहीं मिलती थी। वो हमको, हम फ्लैट में रहते थे 4 तल्ला पे, तो नीचे एक स्लम था कलकत्ता में, प्रॉपर कोलकाता में, सेंट्रल कोलकाता। तो वो हम कुछ मांगते तो हमको बाहर ले जाते बैल्कनी में और नीचे हमको दिखाते कि वो बच्ची भी आपके जैसा है, लेकिन उसको जो जी चाहे नहीं मिलती, तो आपको भी ये सीखना है। तो बचपन से उन्होंने हमको सिखाया। ऐसे थोड़ी बहुत अदरवाइज हमारे अंदर भी आ गए शायद। जी। तो बचपन से आपको एक संस्कार और वैल्यू सिस्टम सिखाया आपके परिवार ने। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो उसके बाद राजनीति कैसे? हो सकता कि राजनीति हमारा जीन में या ब्लड में था, क्योंकि मेरा फैमिली में मेरा पैटर्नल और मैटरनल अंकल्स की तरफ से, मेरा पिताजी की माताजी की तरफ से सब थोड़ा बहुत थे। अच्छा। हमारे जैसा इतना नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत राजनीति में वो थे। मेरा पिताजी जेल गए, मेरा पिताजी का गोली लगा, माताजी भी IPTM में गाना गाते थे। जब IE पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट 11-12 59-60 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरा माताजी CR इलेक्टेड हुआ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हुआ। मेरा मेटरनल अंकल भी कम्युनिस्ट पार्टी में था। मेरा पैटर्नल अंकल जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे। तो बहुत सारे पॉलिटिक्स का वातावरण था, लेकिन इतना बहुत कुछ नहीं था। मेरे को सिखाया गया वो वैल्यूज छोड़ के कि हमको बहुत आगे बढ़ना है, हमको नहीं सोचना है कि हम एक बेटी है। इसीलिए हमको कोई मेकअप वेकअप करने का, ऑर्नामेंट्स पहनने का कोई शौक बचपना से वो नहीं है, और सिखाया भी नहीं कोई। और मैं कभी वो खिलौने लेकर, वो जो बच्चे लोग वो डॉल्स लेकर खेलते हैं वो हम नहीं किए। हमारा पेरेंट्स ने सिखाया कि आपको समझना है कि आप एक बेटे की बराबर है, तो आपको आगे बढ़ना है और अपने पैर पर खड़ा होना है। इसीलिए स्टडीज़ में बहुत ध्यान दिया था। हम अच्छे स्कूल में पढ़े थे, तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, इसीलिए हम प्रिविलेज्ड हैं। हम आभारी भी हैं हमारे पेरेंट्स से। हमको बहुत अच्छे, हम हमारे टीचर्स से भी आभारी है। बहुत सारे टीचर्स हैं, और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में बहुत सारे सिस्टर्स भी हैं। शायद उनको भी बहुत गर्व होता है कि हमारी एक छात्रा पहुंच गए। हो सकता, लेकिन उनका सबका वैल्यूज का असर पड़ा हमारे जीवन जिंदगी पर, में। जिंदगी में। तो ऐसे समाप्त करें तो आपका जो बचपन था बिल्कुल सादगी, लेकिन अभ्यास के ऊपर आपने बहुत फोकस किया। फिर आप गए और ट्रेड यूनियंस के लिए आपने इतना सब काम किया, तो आखिर में आपने TMC पार्टी क्यों चुना? एक्चुअली TMC पार्टी बहुत बाद चुने हैं। हम जब स्टडीज़ कर रहे थे तो हमारा मोटा मोटी एकेडमिक करियर अच्छा था। हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, तो हम आगे बढ़ना चाहते थे मैथमेटिक्स के लिए। तो हमने TOEFL GRE का एग्ज़ाम भी दी थी, और USA जाके स्कॉलरशिप लेके पढ़ने का मौका था। और हमारा एग्ज़ाम में अच्छा परसेंटाइल भी मिली थी, 97.5। अच्छा। तो I-20 भी आ गए 93 पे। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो I-20 भी आ गए थे, अमेरिका का यूनिवर्सिटी से, USA का यूनिवर्सिटी से। जी। हमको जाने के लिए सब कुछ तैयार हो गया था, सिर्फ टिकट बाकी था। तो कोट भी खरीदा गया था। फिर तो उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम था, 94 में जाने वाला था, करीबन जनवरी में। 5 बरस की बात हुआ था। प्लानिंग था ऐसा कि 1 बरस में 3 सेमेस्टर के अंदर हम MS कर लेंगे कि मास्टर्स है मैथमेटिक्स में। उसके बाद 2 बरस में MCA करेंगे,
कंप्यूटर अप्लायंस में मास्टर डिग्री, और 2 बरस में हम डॉक्टरेट करेंगे। तो ये बात था 5 साल की, लेकिन वो थोड़ा टाइम था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 3 महीना का गैप था जी। 94 का जनवरी में जाना था करीबन। तो हमने उधर एक अदरवाइज मूवमेंट चल रहे थे तब, उधर पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिला में उलूबेड़िया सब डिवीजन में गंगा के पास एक जूट मिल है, उधर एक अदरवाइज मूवमेंट चल रहा था, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज है उसी तरह नहीं। उसका ओनर ने कारखाना बंद किया, लॉकआउट किया, जो सीपीएम अमल में अक्सर होते थे हमारे वहाँ पे, लेकिन उधर का वर्कर बाहर नहीं आई, उन्होंने अंदर रह गए और बोले कि हम ये लॉकआउट या सस्पेंशन ऑफ वर्क नहीं मानेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे। और तो तब आपने तय किया कि आप हमको लगा कि ये कुछ अजीब सा है, कुछ तो अलग सा है, मुहिम लिया। हम देखने गए। हम कुछ फ्री कोचिंग सेंटर भी चलाते थे हमारे मोहल्ले पे, स्लम एरिया पे। हमारे कुछ दोस्त थे, वो अक्सर मेल फ्रेंड्स ही ज्यादातर थे, तो वो एक साथ हम वो फ्री कोचिंग सेंटर से हम मिलके गए थे। 2-4-7 दिन गए, देखने में अच्छा लगा। हम वापस आके माताजी को पूछा कि अगर हम अमेरिका ना जाए, इधर रह जाएंगे तो आपको बुरा लगेगा क्या? माताजी ने बोला वही हम बोल रहे थे, वो हाउसवाइफ है लेकिन अभी भी 80 इयर्स की है, लेकिन वो अदरवाइज है। तो उन्होंने बोला कि सब लोग अपने आप के लिए जीते हैं, आप अगर किसी औरों के लिए जीना चाहते हैं तो हमका कोई एतराज नहीं है। कोई माता जी, बेटी की माता ऐसे नहीं बोलते। डोला जी, आपको मैथमेटिक्स में रुचि थी, आपके पिताजी चाहते थे कि आप अमेरिका जाएं, तो ये ट्रेड यूनियन का जो संघर्ष रहा, कितने साल आपने किया, और फिर उसके बाद राजनीति में तृणमूल कांग्रेस आपने क्यों चुना? एक्चुअली पिताजी की ओर से पिताजी ठीक था, क्योंकि उन्होंने हमको इतना बड़ा किया, इतना सिखाया, उन्होंने एक सपना देखा। लेकिन उन्होंने भी पॉलिटिक्स में थे, उनको गोली भी लगी थी, उन्होंने बहुत संघर्ष भी की थी अपना जीवन में। 47 में पार्टीशन के बाद आया, रास्ते में भी रुकना पड़ा, लेकिन वो कमर्शियल आर्टिस्ट बना। वो बहुत जिद्दी वाले थे, तो वो बहुत आगे भी बढ़ा उनकी तरीके से। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गेजेटेड ऑफिसर भी बना, तो वो उसकी तरफ से वो ठीक थे। और बेटी की पिता, तो उसको बेटी की चिंता भी होगी कि कैसे, तो ये इसीलिए हमको रोकने के लिए किसी तरह वो जिद्दी करके ये बोला कि हमारा घर आपका जगह नहीं होगा, अगर आप एकेडमिक करियर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अचानक ट्रेड यूनियन में चले जाएंगे। तो हमने चैलेंज ले ली और 5 बरस तक हम घर नहीं आ पाई। 5 साल तक आप आपके माता पिता को नहीं मिले? 93 से 98 तक माताजी को मिल सकते थे, क्योंकि माताजी उधर जाते थे, करीबन माँ उधर जाते थे, फुलेश्वर, उलूबेड़िया, हावड़ा, कानोरिया जूट मिल, जिधर हम संघर्ष कर रहे थे, उधर जाके मिल लेते। लेकिन पिताजी के साथ 5 साल मिला, वो नहीं हुआ। आपने तृणमूल कांग्रेस क्यों चुना? एक्चुअली वो 93 से 98 तक पिताजी के हम आभारी हैं कि उन्होंने हमको रोका और घर आने नहीं दिया, इसीलिए हम ट्रेड यूनियन और वर्कर्स की जो हालत है उसको समझ पाया, क्योंकि उसको घर हमको रुकना पड़ा। हम लेडी है तो बाहर तो नहीं रुक सकते, तो एक वर्कर्स के घर हम 5 साल थे, और उसका पूरा जीवन धरा अलग सा है। हम फ्लैट में थे, हम कभी पॉन्ड्स में नहाया नहीं, हम कभी माठ में टॉयलेट नहीं की, तो वो पूरा अलग सा है। हम फैन नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते, और मैंने पूरा अलग, करंट नहीं था तब, कुछ नहीं है, मिट्टी के ऊपर सोना पड़ता। तो बहुत वो 5 साल बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। लेकिन हम आभारी हैं पिताजी से ही कि उसकी वजह हमको ये कठिन जीवन हमने अपना लिया, और मजदूर के बारे में हमको सीखने लगा। हम उसके इसीलिए हम ट्रेड यूनियन में शायद इतना आगे बढ़ चुके हैं। डोला जी, 2014 में आप आसनसोल से लोकसभा लड़े और आप हारे। जनता के लिए इतना कुछ करने के बाद, आपके पूरे मजदूर संघ, ट्रेड यूनियंस के लिए काम करते करते, ज़मीनी स्तर पे करते करते, और फिर इलेक्शन हारना कितना कठिन रहा? नहीं, हम इसको स्पोर्टिंगली लिया, कठिन की बात नहीं है, क्योंकि खेला में हार जीत होता है, इलेक्शन में भी ऐसा।
तो 2014 में हमारे बंगाल में हमारी पार्टी का बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था। 34 सीट हम जीते थे तब लोकसभा पे आउट ऑफ 42। तो हम 34 के बाद 8 आया, 8 हम हार गए। तो उसके अंदर आसनसोल भी थे। आसनसोल टीएमसी का लोकसभा सीट कभी नहीं थे। हम फाइटर है, इसीलिए हमारे लीडर हमारे लिए एक फाइटिंग स्ट्रिक्ट सीट ही चुना गया था। तो उन्होंने ही चॉइस किया ना, हमारे पार्टी चॉइस किया, हमको उधर भेजा गया। उसके बाद आपको इलेक्शन नहीं लड़ना था ना, वो तो हमारा पार्टी ठीक करेंगे, हम तो नहीं ठीक करते। तो हमारे पार्टी ने सोचा तो ठीक है, हार गए। 2015 में हम फिर हमारे पार्टी से भी आभारी है कि 2015 में हमको राज्यसभा में भेजा गया, 2017 में फिर हमको राज्यसभा भेजा गया। ये हमारे सेकेंड टर्म है। आपको क्या लगता है कि राज्यसभा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप उठा सकते हैं जिससे वेस्ट बंगाल के मजदूरों को फर्क पड़ा है? एक्चुअली हमको लगता है कि पार्लियामेंट हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो या असेंबली हो, ये सब जगह सिर्फ ट्रेजरी बेंच के नहीं होते, ये ऑपोजिशन के लिए होते हैं। क्योंकि अगर ऑपोजिशन नहीं रहते तो ट्रेजरी बेंच अपने आप का कैबिनेट मीटिंग करके सब कुछ कर ले सकते, लेकिन वो ऑपोजिशन का प्लेटफॉर्म है, ऑपोजिशन का वॉइस उठाना का प्लेटफॉर्म है। और हम सोचते हैं हमको इधर भेजवा गया ताकि हम पीपल्स वॉइस उधर उठा सके, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं पीपल्स वॉइस उठाने के लिए। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। डोला सेन जी से बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डोला जी, अभी बात करते हैं आपके हॉबीज के बारे में। ये राजनीति, आपके बचपन, संघर्ष, सादगी, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब आपको डिस्ट्रेस करना है तो क्या हॉबीज हैं आपके? हमको गाना बहुत पसंद है, मेरा माताजी बहुत अच्छे गाते हैं और हम गाना कभी सीखा नहीं, लेकिन माताजी इतना गाते थे घर में तो सुनने में वो बहुत अच्छा लगता। इसीलिए हम गाड़ी में रहते तब भी गाना सुनते, घर में जाते रात तक गाना सुनते। तो हमारे दूरदर्शन के दर्शकों के लिए भी गाना सुनाइए। हिंदी गान बहुत सारे स्टॉक नहीं है। नहीं, जैसे बंगाली में भी चलेगा। खुदीराम बसु जी के नमस्ते कहने पर, एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, हासी हासी पूर्व फांसी देखबे जगतबासी, एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी। बहुत सुंदर। और आपके भाषा में जो महिला दर्शक हैं जो आपके जैसे बनना चाहते हैं और संसद पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? हम एक डिसिप्लिन वर्कर है हमारी पार्टी का, उतना कुछ हम दिशा दिखाएंगे इसी तरह का हम नहीं समझते अपने आप को। हम प्रिविलेज्ड हैं कि हम ममता जी जैसे लीडर मिल गए अपने जीवन में, और हम ये बोलेंगे कि वी हैव टू बी, इफ वी हैव गॉट द चांस टू बी अ पार्लियामेंट्रियन, फीमेल या मेल, वी हैव टू बी, एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई टू बी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डोला जी, जब आप राज्यसभा में कोई मुद्दा उठाने वाले हैं तो उसके लिए आप रिसर्च कैसे करते हैं और कितना कठिन होता है इंटायर प्रोसेस कि एक लॉ या एक बिल पारित हो? एक्चुअली हम आपको तो बोले थे हम स्टूडियस थे, हमारा एकेडमिक करियर अच्छा था तो पढ़ने का आदत है मेरा। हम करंट अफेयर्स में भी जो निकलते हैं हम पढ़ते हैं,
इधर एक सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी है, उधर जाके हर दिन कुछ ना कुछ ले आते हैं, पढ़ते हैं। रात को पढ़ने का मेरा अभ्यास है जी। तो इसीलिए जिस दिन हमको पता चलता है कि कल कुछ हम पढ़ने का है या कोई पेपर सबमिट करने का है, तो हम रात भर उस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ लेते हैं, और अगर एक पढ़ लेते हैं तो हम तैयार हो जाते। कहीं ना कहीं बचपना में अच्छा स्टूडेंट थी, इसी का असर शायद होता है इधर। और ठीक है, हम कन्विक्शन के साथ पॉलिटिक्स में है, हमको पता है क्या क्या हमको करना है, ताकि प्रिपरेशन का टाइम ना भी मिले तो भी हमको एक्स्ट्रा पर में मिलना है, तो कुछ तो हम उधर बोल भी लेते हैं। ये कॉन्विक्शन और कॉन्फिडेंस अगर होगा आपके अंदर तो ये आप भी कर सकते। क्या आपको लगता है कि 33% आरक्षण के लिए आप संघर्ष करेंगे जिस ढंग से आपने मजदूरों के लिए भी संघर्ष किया? हाँ जरूर, हम लेडी है ही तो हम ट्रेड यूनियन में हैं, वो मेल डोमिनेटेड सेक्टर में हम हैं। हम कभी महिला विंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम महिला तो है ही जरूर, तो इसीलिए अगर एक महिला आगे बढ़े तो हमको अच्छा लगता। ममता जी से हम और भी ऑनर्ड फील करते, प्राइड फील करते। तो ऐसे मेरे माता जी के लिए हम ऑनर्ड फील करते, प्राइड फील करते, ताकि उन्होंने सिर्फ हमको भेजा नहीं जूट मिल मूवमेंट पे, वो आपका सारे के सारे गहना दे दी उसी मूवमेंट पर, सारे के सारे। और उस टाइम पे उसका करीबन पूरा मूल्य था 50,000 वक्स, तो बहुत था 93 में उन्होंने दे दी। तो हम बहुत मानते हैं कि हम महिलाएं हैं, ये मेरा अलग सा जोर है। तो हम चाहते हैं कि महिला किसी से पीछे वाला नहीं है, तो 33% की 50% आरक्षण होना चाहिए। और हमारे पश्चिम बंगाल में पंचायत में जी हम ऑलरेडी 50% कर चुके हैं, और पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी वो हमको बहुत सारे भेजते हैं। आपको भी देखे होंगे, जब 6 तृणमूल संसद सस्पेंड हुए राज्यसभा पे, उसके अंदर 4 महिलाएं थे जी। तो हमारे महिला ब्रिगेड आगे जाए, बहुत मजबूत है। क्या महिला का समर्थन करती है राजनीति में? जरूर समर्थन करते हैं। क्या हमको भी अच्छा लगता, जिस पार्टी का भी अगर एक महिला उधर उठा के अच्छे से स्लोगन भी दे, अच्छे से स्पीच भी रखे, अच्छे से भाषण भी दे, अच्छा लगता। और अंत में आपका जो संदेश है जनता के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और नेत्री के पीछे एक ही लक्ष्य है, जो महिला सांसद हैं और उनकी जो कहानी है उससे प्रेरणा मिले, उससे जागरूकता हो और ज़्यादा से ज़्यादा महिला राजनीति में आए, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? हम पहले बोलेंगे मेरा पिताजी, माताजी, मेरा गुरु की अंदर से हम पूर्णेंदु बसु जी और ममता बनर्जी जी के नाम लेंगे। और चारों को साथ, जितना गुरु है, जितना मजदूर है, जितना किसान भाई है, जिन्होंने सब मिलकर हमको सिखाया, इतना देर तक लेकर आया, उसके सब हम आभारी हैं। और मरते दम तक उसको हम याद रखेंगे, कोशिश करेंगे ताकि मजदूर भाई, किसान भाई और आम जनता हमको समझ ले कि हम उनका रिप्रेजेंटेटिव है। और हम ये भी मानना चाहते हैं कि हम संसद बना तो क्या हुआ, हम आपकी जैसा हर एक साधारण आदमी की जैसा ही हूँ, कुछ अलग से नहीं हुआ। हम उधर जा सका, ये हमारा सौभाग्य है। और हमको इरादा बनता, हमको फर्ज बनता, हमको हिंदी अच्छा नहीं है, हमको फर्ज बनता कि वो पीपल्स वॉइस को, पीपल्स को जो डिमांड है सबको आगे ले जाना है। तो हम लॉ मेकर भी बन चुके हैं, तो हम ये भी कोशिश करेंगे मरते दम तक, अगर हमको चांस मिलेगा 23 का बाद भी संसद बनने का, तब भी हम कोशिश करेंगे कि मजदूर के हित में, किसान के हित में, जनता के हित में, महिलाओं का हित में लॉ आगे बढ़े, उसको हम ठीक ठीक ढंग से आगे ले जाए। और हम ये आप सबसे विनती करेंगे, आम जनता से विनती करेंगे कि हमारे ऊपर कड़ा नज़र रखिए, ताकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं, हम भटक ना जाए। स्लिप करने का बहुत चांसेस है यहाँ पे, लेकिन वो ना हो जाए। आप अगर हमारे ऊपर नज़र रखेगा तब हम सबक में रहेंगे।
ये जरूरी है। अब हम आपसे विनती करेंगे बहुत हमारे ऊपर धन्यवाद। नजर रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी महिला ट्रेड यूनियन लीडर और सांसद डोला सेन, जो इस जेनरेशन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी।